इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 नेम इज सेट एक्सरसाइज नंबर 1.5 को हम देखेंगे। ये पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 नहीं देखा वो जाकर पार्ट 1 सबसे पहले देखे, फिर पार्ट 2 देखेगा। ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन इफ़ यूनिवर्सल सेट इज, थोड़ा सा पेन को यार, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, लाइक दिस कलर। इफ़ यू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड A is the set given 2 4 6 8 and B is the 2 3 5 7 वेरीफाई दैट। पहला आपको फाइंड आउट करना है, पहला आपको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन तो देखते हैं। पहले तो हम ए यूनियन बी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। ए यूनियन बी को फाइंड आउट करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं और जितने भी एलिमेंट्स बी के हैं उनको हम कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये तो अपना ए यूनियन बी हो गया, लेकिन यहाँ पर बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ए यूनियन बी का आपको डैश फाइंड आउट, ए यूनियन बी, सॉरी यहाँ पर डैश नहीं होगा, सिर्फ ए यूनियन बी होगा। ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिंपल सी बात है कि ए यूनियन बी के सेट में जितने भी एलिमेंट्स गिवन है वो यूनिवर्सल सेट से हम निकाल देंगे। अपने पास जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट होगा वही हम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, वही अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ठीक है। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम निकाल देंगे। तो बेसिकली अपने पास क्या लेफ्ट होता है, सॉरी यहाँ से हम निकाल रहे हैं 2 को निकाल रहे हैं, 3 को निकाल रहे हैं, 4 5 6 7 8 को निकाल दिए। अपने पास क्या बचा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में अपने पास 1 कॉमन 9 बच रहा है ना। तो अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 कॉमन 9 हुआ। ठीक है। अब बोला है कि क्या ये इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ए डैश सबसे पहले आप फाइंड आउट करो। तो ए डैश को फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए करेंगे। ठीक है। यूनिवर्सल सेट में जो है, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए गए हैं और ए सेट में क्या दिया गया 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 को हम यूनिवर्सल सेट से अगर निकाल दें, अच्छा अगर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे येलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स को निकालें, 2 को निकालना है। चलो भाई 2 को निकाल दिया, थोड़ा सा जूम कर लें। यहाँ पे अपने को 2 को निकालना है, 2 निकल गया। ठीक है। 2 निकल गया। अब यहाँ पे 4 दिया गया, 4 को निकाल दिया। 6 दिया गया, 6 को निकाल दिया। 8 दिया गया, 8 को निकाल दिया। तो अपने पास क्या लेफ्ट हुए, 1 लेफ्ट हुआ, 7 लेफ्ट हुआ और 9 लेफ्ट हुआ। ठीक है। तो यही अपना ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अपने पास ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट 1 3
5 7 9, 1 3 5 7 9, ये तो ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट आप पहले फाइंड आउट कर लो। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? यूनिवर्सल सेट माइनस बी। ठीक है, यही हाल यही रूल इसमें भी करना है। ठीक है, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे यूनिवर्सल सेट से निकाल दो। ठीक है, निकाल देंगे हम। चलो, सॉरी, यहाँ पर बी में दिया गया है 2 3, 2 को निकाला, 2 3 निकल गया और 5 निकल गया, 7 निकल गया। तो अपने पास क्या लेफ्ट हुआ? 1 8 एंड 9 लेफ्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेफ्ट हुआ? 1 8 9 लेफ्ट हुए। ठीक है, और इसमें से आपको देखना है, अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है अपने को? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को आपको फाइंड आउट करना है। जो दोनों में से कॉमन अब आपको दिखे वही आपको करना है। ए डैश और बी डैश में से आपको कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं? अपने को सिंपल दिखाई दे रहा, 1 दोनों में है तो 1 को राइट कर लिया, और 9 दोनों में है, 9 को राइट कर लिया। ठीक है, तो क्या ये दोनों, अब हम देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या यहाँ पर जो बोला गया है कि ए यूनियन बी का डैश जो है बराबर है ए के डैश इंटरसेक्शन बी के डैश के, तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि ए यूनियन बी डैश जो है बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि दोनों में हमने फाइंड आउट किया कि ए 1 कॉमा 9 आ रहा है। ए यूनियन बी डैश में भी 1 कॉमा 9 आ रहा है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में भी 1 कॉमा 9 आ रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में देखना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, ए इंटरसेक्शन बी तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लो जो कॉमन दिख रहे होंगे। ए और बी में जो कॉमन दिख रहे हैं पहले उसे तो राइट कर लो आप। ए और बी में क्या क्या कॉमन दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है कॉमन, ओनली 2 दिख रहा है कॉमन। ठीक है, तो ठीक है, तो 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अब आपको यही करना है कि अब आपको फाइंड आउट करना है। हमने तो फाइंड आउट कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब अपने को 2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? यूनिवर्सल सेट माइनस, या तो हम 2 का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या लेफ्ट होगा? सिर्फ जो है 2 को, यूनिवर्सल सेट में से हम केवल 2 को हटा देंगे, और जितने एलिमेंट्स अपने पास लेफ्ट होंगे वही हम ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब 2 को केवल आपको हटाना है, 2 को हटा दिया, और जितने भी यूनिवर्सल सेट में बच रहे हैं वही आपको लिखना है ए इंटरसेक्शन बी के डैश में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को केवल हटा दो, 2 हट गया, तो अपने पास 1 3 4 5 6 7 8 9 बच रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। तो 1 2 को हटा दिया, 3 4 5 6 7 8 और 9 बच रहे हैं। ठीक है,
हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश को फाइंड आउट कर लिया। अब अपने को ए डैश यूनियन बी डैश को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में हमने ए डैश और बी डैश को फाइंड आउट किया, ठीक है। सिंपली हम अब वहाँ पर यूनियन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कहाँ पर हमने ए डैश बी डैश को फाइंड आउट किया, यहाँ पर अपना ए डैश आया है 13579, ठीक है। ए डैश अपना आया है। अब यहाँ पर देखो ए डैश क्या आया अपना, ए डैश 13579 13579, ठीक है। और बी डैश क्या आया अपना, बी डैश 189, ठीक है। बी डैश अपना क्या है 189। तो अब यहाँ पर जो है, अब बेसिकली क्वेश्चन में दिया क्या करना क्या है, क्वेश्चन में दिया है ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके आपको लिख देना है। चलो आपको करना क्या है कि यहाँ पर ए डैश यूनियन बी डैश आपको कंबाइन करके लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे 13579, ठीक है। अब ये जो आया है ए डैश यूनियन बी डैश, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है 1345689 134 सॉरी कहीं पे क्वेश्चन को लग रहा है इशू हुआ है। कहाँ पे बच्चे, तो अब मैं देख रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल है ए डैश यूनियन बी डैश के, बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी डैश में हैं उतने ही एलिमेंट्स ए डैश यूनियन बी डैश में हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इस प्रॉब्लम में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर ए यूनियन बी डैश आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी डैश, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, ठीक। ये क्वेश्चन पहला है, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ए यूनियन बी डैश को, ठीक है। एक रेक्टेंगल जिसे यू से रिप्रेजेंट किया और दो सर्कल, ठीक, जिसे हमने नाम क्या दिया, हिज नेम ए एंड हिज नेम बी, ठीक है। ये बी है, 13 नहीं है, ठीक है। अब बोला है ए यूनियन बी आपको, तो सबसे ए यूनियन बी डैश आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी इसमें क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब ए के अंडर में जितने एरिया आ रहे हैं, बी के अंडर में जितने एरिया आ रहे हैं वो तो ए यूनियन बी हो गए ना। अब आपको लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, डैश ए यूनियन बी का डैश, यानी ए यूनियन बी का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मैं बोला है कि ए यूनियन बी डैश आपको फाइंड आउट करना है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ए यूनियन बी को हम यहाँ से हटा देंगे।
अगर मैं ए यूनियन बी को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा, ये बाहर वाला ना बचेगा, थोड़ा सा मोटा कर लें, ये बाहर वाला पार्ट बचेगा ना, ये बाहर वाला, ठीक है। तो ये अपना ए यूनियन बी हुआ, ठीक है। ये जितना भी पार्ट बच रहा है पूरा सेट कर देंगे, तो ये अपना ए यूनियन बी हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब दूसरे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है क्वेश्चन नंबर 2 फिर से वही एक रेक्टेंगल लेंगे और 2 सर्कल लेंगे। थोड़ा सा यार, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपको फाइंड आउट करना है। हमने पढ़ा था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी के डैश के होते हैं। तो सिंपल है, पहले वाले की तरह है, ठीक है। तो करना क्या है कि पहले तो हम ए डैश को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डैश का मतलब ए के एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया शेडेड हम कर देंगे, मतलब इतना एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया को हम जो है सेट कर देंगे। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर अंदर ना, ठीक है। हमने नाम तो नहीं दिया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। ये तो ए डैश हो गया। अब बी डैश आपको फाइंड आउट करना है। बी डैश का मतलब बी के एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया को आपको शेडेड करना है, ठीक है। बी के एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया को आपको शेडेड करना है, तो ठीक है। हमने बी के एरिया को छोड़ दिया और सारे एरिया को शेडेड कर दिया, ये देखो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इतने पार्ट साइड हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कॉमन पार्ट कौन कौन से, कॉमन पार्ट मतलब जो जो कलर मिल चुके हैं। तो अपने पास ये दिखाई दे रहा होगा कि कॉमन पार्ट में तो यही सब आ रहे हैं ना, ये वाले। तो बेसिकली घोज पोज हो चुका है, तो थोड़ा सा और अपने पास लेफ्ट क्या हो रहा है, सॉरी यार ये तो सही नहीं बना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का आपको डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक स्क्वायर बनाया, यानी रेक्टेंगल। ये तो अपना यूनिवर्सल सेट होगा, ये छोटा सा सर्कल, ये छोटा सा सर्कल, ठीक है। ये अपना यूनियन सेट, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है।
आपको इसमें फाइंड आउट करना है आपको इसमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। आपको ए इंटरसेक्शन बी का डैश आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इसमें कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी इसमें से कौन सा है? चलो भाई बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इसमें से कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी तो इसमें से यही वाला होगा ना, ये अपना ए इंटरसेक्शन बी है। अब बोला है आपको कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर मैं निकाल दूं तो अपने पास क्या बचेगा? इस चीज़ को अगर मैं निकाल दूं, सॉरी, इस चीज़ को अगर मैं निकाल दूं तो अपने पास सिंपल सा फार्मूला है। क्या बचेगा? तो अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, तो अपने पास यही आएगा जो दिखाई दे रहा है। तो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, पार्ट 4 है कि ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश हमने पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल होता है ए डैश यूनियन बी डैश पे, ठीक है। तो तीसरे वाले की तरह है, इसमें भी हम यही करेंगे। पहले एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किए, उसके बाद रेक्टेंगल ले लेते, उसके बाद इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? ए डैश यूनियन बी डैश आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए डैश यूनियन बी डैश अपने आप उन क्वेश्चन नंबर 3 में यही किया है, इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश के। तो इसका मतलब ये अपना बीच वाला और बाकी सब जो है साइडेड हो जाएगा, केवल बीच वाला पोर्शन छूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं कलर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। बोला है लेट यू बी दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल with at last one angle different from 60, what is the complement of A। यहाँ पर मान लो U दी सेट, यहाँ पर मान लो यूनिवर्सल सेट में सभी के सभी ट्रायंगल आते हैं। ए सेट में हमें दिया गया है कि जिसमें सभी सेट आते हैं जिनका कम से कम कोई एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अपने का गिवन क्या दिया गया? यूनिवर्सल सेट में क्या गिवन है? यूनिवर्सल सेट में गिवन है
दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, यानी यूनिवर्सल सेट के सभी यूनिवर्सल सेट में सभी ट्रायंगल आते हैं, ठीक है। और ए क्या गिवन है, ए में गिवन है दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एट लास्ट वन, at last one angle different from 60, from 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको ए डैश का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट। ए डैश का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देंगे, ठीक है। अब देखो अपने पास जो भी यूनिवर्सल सेट में तो सभी ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है। अपने पास जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं उसमें ऐसे ट्रायंगल दिए गए हैं जिनका एक एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, बाकी सब डिफरेंट है। तो अपने को ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ए में कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं कि ऐसे ट्रायंगल दिए गए हैं जिनका केवल वन एंगल 60 डिग्री है, बाकी सब डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में सारे ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है। और ए में दिए गए हैं कि ऐसा ट्रायंगल दिया गया है जिसका एक एंगल जो है 60 डिग्री है, बाकी सब डिफरेंट है, ठीक है। तो अपने को जाहिर सी बात है कि ए डैश में क्या मिलेगा, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हो, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हो, जिसके सारे एंगल इक्वल हो, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अपने को एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो चुका कि दिस सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक डन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इसमें ब्लैंक भरना है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में बोला है ए यूनियन ए डैश, ठीक है। ए यूनियन ए डैश आपको यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए यूनियन ए डैश में, तो यहाँ पर यूनिवर्सल भरा जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ए और यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट को हम कंबाइन करेंगे तो अपने पास यूनिवर्सल आएगा, ठीक है। और दूसरे में बोला है, दूसरा क्या है अपना, दूसरा फाई डैश, फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा हमने पढ़ा था कि फाई डैश इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या होगा, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स क्योंकि ए सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ए इंटरसेक्शन ए डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाई आएगा, तीसरे वाले में फाई आएगा। अब यहाँ पर बात आती है फाई क्यों आया, क्योंकि ए अपना अलग सेट है, कॉम्प्लीमेंट ए अपना अलग सेट है, दोनों में से अपने को कॉमन लेना है, तो कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, कॉमन केवल फाई मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक डन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है
यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर भी फाई आएगा क्योंकि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फाई आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।